साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो इससे पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कशन की थी वो डेफिनेशन ऑफ सेट्स किया था, टाइप्स ऑफ सेट और कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सिंबल्स हमने देखे थे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ इन्फिनाइट सेट और सबसेट के बारे में। देखिए, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फिनाइट सेट क्या होता है। इन्फिनाइट सेट की डेफिनेशन हमने इससे प्रीवियस वीडियो में ही देख ली थी, वो है कि द सेट हैविंग इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन हाँ, अब कुछ स्पेशल टाइप ऑफ जो है हमारे पास सेट्स होते हैं जिनमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, लेकिन उनको एक स्पेशल जगह मिलती है, मतलब उनके लिए स्पेशल सिम्बल्स होते हैं, उनको डिनोट करने के लिए सिम्बल्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जिसका नाम है, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। इसमें 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक नंबर आते हैं। दूसरा है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जिसमें -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जो है नंबर्स आते हैं, जैसे -1, -2, 0, 1/2, 1/3, ये सभी ये है रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। फिर है सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। अब इन्हीं रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स को अगर निकाल दिया जाए, ये 1/2, 1/3 जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, अगर इसी में से हम रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स निकाल दें तो हमारे पास जो बचते हैं वो इरेशनल नंबर्स का सेट बचता है। फिर फोर्थ होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको C से डिनोट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैथमेटिशियन के पास ये इक्वेशन आई, ये इस इक्वेशन को कोई भी ऐसा रियल x नहीं है जो इसे सेटिस्फाई करता हो। इसको सिर्फ केवल एक ही x सेटिस्फाई करता है, वो है √-1। √-1 ही इसको जो है सेटिस्फाई करेगा, और मैथमेटिशियन ने इसको ही एक स्पेशल नाम दे दिया जिसे हम आयोटा कहते हैं। इसके बारे में हम स्टडी आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक टॉपिक है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है, इससे अगला जो सेट है वो है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इसको Z से भी नोट करते हैं और कैपिटल I से भी। इसमें ये इंटीजर्स आते हैं, मीन्स इसमें फ्रैक्शन पार्ट 1/2, 1/3 नहीं आएगा, इसमें सभी इंटीजर्स आएंगे। यहीं पे एक स्पेशल टाइप बनता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसको Z+ से करते हैं, फिर I+ से डिनोट कर देते हैं। या फिर सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, उसको Z नेगेटिव और I नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एक स्पेशल केस है, तो बाद में जब क्वेश्चन होता है उसी टाइम पे ही वो तो हैंडल कर लेते हैं। लेकिन इससे आगे है फिर सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। होल नंबर्स देखा, होल नंबर्स बेसिकली नेचुरल नंबर है तो उसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन अगर होल नंबर है तो उसमें 0 इंक्लूड होगा, लेकिन ये 0 से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, नेगेटिव नंबर्स इसमें नहीं आते। लास्ट है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स 1/2, 1/3, -1/2, जो इस टाइप के जो नंबर्स हैं वो रेशनल नंबर्स में आते हैं। इसको हम Q से डिनोट करते हैं, और सेट ऑफ होल नंबर्स को W से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को Z से डिनोट करते हैं या फिर I से, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स को C से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर्स के सेट को R-Q से डिनोट करते हैं, स्पेशल कोई रिप्रेजेंटेशन इसके लिए नहीं है, और रियल नंबर्स को R से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर्स को N से। बढ़ते हैं इससे आगे, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इससे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा भाई, वो आएगा सबसेट। सबसेट क्या होता है ये समझते हैं इससे आगे के टॉपिक में। तो सबसेट जैसे नाम से ही क्लियर है, सब मीन्स पार्ट्स, सेट, तो एक सेट के पार्ट्स को सबसेट ऑब्वियसली बोलेंगे, इसके सबसेट। एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कोई सेट A है जिसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो हैं 1, 2, 3। तो सबसेट क्या होगा, सबसेट जो होगा A सेट के जो सबसेट होंगे, मीन्स हम अगर A सेट के एलिमेंट्स के सभी एलिमेंट्स को यूज करके अगर छोटे छोटे सेट बनाएंगे तो वो सभी जो होंगे वो सेट A के सबसेट होंगे। कहने का मतलब क्या है, देखिए समझते हैं। मान लो आपने सोचा कि हम सेट से सिर्फ एक ही एलिमेंट उठाएंगे, सेट A से हमने एक एलिमेंट उठाया, उससे हमने सेट बना दिया। मान लो वो एलिमेंट 1 ले लिया, या तो वो 1 लोगे आप एक एलिमेंट, या वो आपने मान लो 2 ले लिया, या फिर उसे 3 ले लिया। तो आप तो एक तो ऐसा बना सकते हो, या फिर आप 2 एलिमेंट्स का यूज करके, जैसे कि 1,2, 1,3 एंड 2,3,
ये भी बना सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे 3,1 लोगे तो वो बेसिकली 1,3 ही होगा, 3,2 लोगे वो 2,3 ही होगा, और 2,1 अगर लोगे तो 1,2 ही होगा, बिकॉज ये हमने इससे पिछले वीडियो में सीखा था कि ऑर्डर जो है सेट में मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स का यूज़ करके हम ये सेट बना सकते हैं। अब मान लो हमने 3 के 3 एलिमेंट ही ले लिए, तो ये बन गया 1 2 3, जो सेट ए था वही बन गया। और देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल मान ले मैंने एक भी एलिमेंट नहीं लिया तब भी ये इसका सबसेट है। तो एक तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट जो नोट निकल के आएगा वो आएगा कि जो नल सेट है, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये सभी जो सेट होते हैं उनका सबसेट होता है नल सेट। नल सेट जो है वो सभी सेट का सबसेट होता है, मीन्स ये खाली सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। और एवरी सेट, ये दिखना यहाँ पे यही सेट तो हमने लिया था, ये एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दूसरी जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी वो आएगी एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मीन्स वो अपने आप का भी सबसेट होगा। यहाँ पे देखना नल सेट सबसेट होता है हर एक सेट का, और एवरी सेट मीन्स जो सेट हमने लिया था वो भी सबसेट होता है हर एक, मीन्स वो भी अपने आप का एक सबसेट होता है। और एक और अगर आप इम्पोर्टेंट थिंग जो ऑब्जर्व करोगे वो करोगे कि हमारे पास अगर सेट ए में एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 एलिमेंट हैं, और यहाँ पे सबसेट जो बने वो बने 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट बने। अपने इस बात को आगे बढ़ाते हुए इस बात पे थोड़ी और डिस्कशन करते हैं। देखिए जनरलाइज करते हैं इसी चीज़ को एक नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। मान लो मैंने नया सेट लिया, मान लीजिए नया सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 1। इसके अगर सबसेट बनाएंगे तो सबसेट जो बनेंगे वो बनेंगे, एक तो एम्प्टी सेट होगा वही नल सेट, और एक ये खुद होगा, 2 बन गए। अब कोई अनदर सेट लेते हैं सी जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2। इसके जो सबसेट बनेंगे एक तो एम्प्टी सेट ही बनेगा, दूसरा 1, तीसरा 2 एंड फोर्थ ये खुद ही सेट जो है वो भी एक खुद का सबसेट होगा। तो यहाँ पे बने 4। कोई तीसरा सेट लेते हैं डी जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 है। यहाँ पे जो हेलो फर्स्ट बना वो बनेगा नल सेट, दूसरा 1 2 3, मान लो सिंगल लेटर्स को यूज करके बना रहे हैं तो 3 एक ये हो गए। फिर 2 लेटर्स को 1 2 1 3 एंड 2 3, एक ही 2 लेटर्स को यूज करके, और एक ये खुद भी होगा 1 2 3, एक ही सेट ये खुद भी होगा। तो यहाँ पे जो सेट बने 1 2 3 4 5 6 7 8 बने। कोई अनदर सेट लेते हैं ई, इसमें मान लो हमने एलिमेंट लिए, इसमें एलिमेंट लिए -1 अल्फा, डांस, पप्पू, राहुल, 5 मान के चलो, इसमें हमने 4 लेते हैं फिलहाल के लिए जर्नलाइज करने के लिए। तो जैसे आप यहाँ तक जो अगर आपको देखा जाए, यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मीन्स कार्डिनल नंबर इसके यहाँ पे 1 है। तो इसमें जो सेट बने, इसका जो सबसेट बने वो बने 2⁻1 मीन्स यहाँ पे बने 2, ये कितने बने 4, और ये बने 8। तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी वो है 2, तो सेट बने 2⁻2, सबसेट कितने बने 2⁻2।
यहाँ पे जो कार्डिनल नंबर है इन डी दैट इज 3, तो सेट कितने बने 2⁻³ दैट इज 8। अनदर कोई हमने लिया सेट ई जिसमें एलिमेंट -1 अल्फा डांस पप्पू ये सभी है। मान लो इसमें यहाँ पे, अब आई होप आपको जनरलाइज एक रिजल्ट हो गया होगा कि इसमें जो है नंबर ऑफ सबसेट कितने बनने वाले हैं। तो भाई यहाँ पे जो कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर ऑफ ई जो है वो है 4, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, वो बनेंगे 2⁻⁴ दैट इज 16। अगर आपको ये सभी जो है रिजल्ट समझ आ गया है तो आप एक और क्वेश्चन का जो है वो आंसर कीजिए। मान लेते हैं हम एक और एग्जांपल आपके सामने लेकर के आते हैं। ये एग्जांपल जो है काफ़ी बड़ा होगा। मान लीजिए अनदर सेट एफ है कोई जिसमें एलिमेंट हैं रानी, राजू और पप्पू यहाँ भी है। पप्पू के बगल में मान लो पिंकी, पिंकी आ गई भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्फा भी आ गया यहाँ, -1 भी आ गया, x² भी ले लेते हैं। और कोई मान के चलो यहाँ पे दीपक भी ले लेते हैं, दीपक नहीं यहाँ पे ले लेते हैं हम मोनू। तो अभी हमारे पास यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है एलिमेंट्स आ चुके हैं इस सेट, कोई सेट है F। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया, वो हो गया 8। और इसके जो सबसेट बनेंगे वो कैसे कितने बनेंगे 2⁸। ऑब्वियसली आप जर्नलाइज यहाँ से कर सकते होंगे रिजल्ट। तो अब अगर एक जर्नलाइज जो फॉर्मूला बनाया जाए सबसेट का कि सबसेट क्या होता है, मीन सबसेट निकालते कैसे हैं, तो आएगा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट having n elements is, वो बनेगा 2⁻n, ये बनेगा 2⁻n। तो इसे लर्न कर लीजिए। जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2⁻n। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉपर सबसेट। देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है। मान लीजिए कोई एग्जांपल हमने लिया ए जिसके अंदर एलिमेंट ए बी सी एलिमेंट है मान लो, तो इसके जो सबसेट बनेंगे वो बनेगा, एक तो एम्प्टी सेट बनेगा, एक ए सिंगल एलिमेंट को लेकर के बन जाएगा सी, एक बनेगा ए बी बी सी एंड ए सी, और एक ए बी सी ये बनेगा। तो ये इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट में से हम इसका नल सेट और ये खुद जो सेट है, मान लो ये ए बी सी खुद है सेट और ये नल सेट, इन दोनों को रिमूव कर दें तो बचे हुए जो सबसेट बनेंगे हमारे वो होंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। तो यहाँ पे जो प्रॉपर सबसेट बनेंगे वो बनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 बनेंगे। और इसके लिए जर्नलाइज रिजल्ट जो बनता है वो बनता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट में से अगर माइनस कर दें हम 2, तो ये जो बनेगा ये बनेगा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। ये टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला बनेगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।